ये नहीं आएगा देखिए। अच्छा बच्चों, ये जो 8 क्वेश्चन है ना, ये 8 क्वेश्चन की आड़ में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन है, लग एक रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे ना, यहाँ पे एक जो किरण टेक्सटाइल लिमिटेड है ना, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड, इसने 50,000 तो इक्विटी शेयर अलग इशू करे 10 रुपए के हिसाब से, जिसपे इसने 4 रुपए का क्या मंगाया, प्रीमियम। और 2,000 रुपए 6%, ये जो अगर कंफ्यूजन है ना 6% को लेकर, बेटा 6% ना डिविडेंड का रेट होता है। करना कुछ नहीं है, बस इसमें जानकारी है। अब क्या है, कई बार ना कंपनी डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर इशू करती है, तो वहां हमें कैसे पता लगेगा कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर हैं। अभी किसी प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड 6% है, किसी में 8% है, अलग अलग रेट का होता है ना। इसलिए जब आप इनका अकाउंट खोलोगे, आप वहां एंट्री करोगे, तो आप मेंशन जरूर करोगे कौन से वाले परसेंटेज कैपिटल में जाएगा वो। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जाएगा, ठीक है ना। तो जो बस 6% का वहीं पे यूज है, बस प्रीफिक्स में आगे लगने के लिए, और कुछ काम नहीं है इसका। कहीं 6% का प्रीमियम सोचो कुछ, 6% का मतलब डिविडेंड का रेट है बस। और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ नहीं करना, कोई एंट्री नहीं करनी 6% को लेकर। बाकी इन्होंने बोला 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे 100 रुपए के हिसाब से, लेकिन प्रेफरेंस शेयर ना पार पे मंगाए, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। अब क्वेश्चन में इक्विटी, प्रेफरेंस, इन सब का एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब दे रखा है। अब आपको पता है, इक्विटी शेयर जो मंगाया हमने 10 रुपए के साथ, 4 रुपए मंगाए हैं। और मैंने कल आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था, जब प्रीमियम नहीं बता रखा ना किस में जुड़ा हुआ होता है, तो आप क्या एज्यूम करते हो। हाँ, तो ये आप एज्यूम करना कि 4 रुपए का प्रीमियम ये 6.5 रुपए के अंदर ना जुड़ा हुआ है, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। अब आप इक्विटी शेयर की अलग एंट्री पास करोगे, प्रेफरेंस शेयर की अलग एंट्री पास होगी, ठीक है। इसकी 8 एंट्रीज इसकी होंगी, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल, ऐसी 8 एंट्रीज ना इसकी होंगी। और वही करना है, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करोगे, फिर ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट ड्यू, फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल भी ड्यू, फिर रिसीव, फाइनल कॉल भी ड्यू, फिर रिसीव, बस ये करना था। कर लोगे। बस प्रेफरेंस शेयर में पता है क्या ध्यान रखोगे, जब आप प्रेफरेंस शेयर वाले क्वेश्चन को करोगे, इसमें जैसे मान लो एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, तो पहली एंट्री जो हमारी बनेगी, वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे तो यही लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 30 रुपए कितने शेयर पे है, 2,000 पे। 30 × 2,000 कितना होगा, 60,000 हो जाएगा। फिर जब आप ट्रांसफर करोगे, बस ट्रांसफर करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैं वो परसेंटेज को लेकर बता रहा था, कि जब आप ऐसे ट्रांसफर करोगे ना, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000, क्या दे रहे हो आप इन्हें, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहे हो। और बताना है कौन से वाला परसेंटेज वाला, 6% वाला। तो बस प्रीफिक्स में आगे यहाँ पे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट खुल जाएगा। बस यहाँ पे ना 6% को बस इस तरीके से शो करना है। ऐसे आप जब अलॉटमेंट करोगे, अलॉटमेंट की पहले, जैसे यहाँ ये ट्रांसफर की एंट्री करी, पहले अलॉटमेंट की यही होगी एंट्री, ड्यू कहते हैं उसे। क्या एंट्री बनेगी यहाँ था, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, वहां पे क्या बनेगा, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, सेम 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20 रुपए के हिसाब से, फिर रिसीव कर लेना, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसी फर्स्ट कॉल में करना, पहले ड्यू करना है, प्रेफरेंस शेयर क्या बताओगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बस ये 6% ना आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने में वहां पे मेंशन करना है, और कुछ नहीं करना। बाकी इक्विटी शेयर का तो सेम ही है, ये तो कर रखे थे हमने। और कोई डाउट किसी को। हम्म। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अमाउंट अलग अलग है, चल जाएगा, चल जाएगा, बट ठीक है, चल जाएगा। और कुछ, और कोई डाउट, कहां तक दिए थे मैंने।
9 तक दिए थे, ठीक है। अब क्योंकि 10 वाला इसलिए नहीं दिया, 10 वाले में अगर आप एक लाइन पढ़ोगे ना यहाँ पे, ये वाली लाइन का ही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। यहाँ बोला 20,000 शेयर इशू करे, सारा पैसा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस यहाँ लिख दिया एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला। तो जब पैसा नहीं मिलता तब क्या करना है, या कई बार कोई बंदा पैसा एक्स्ट्रा दे दे तब क्या करना है, हमें आज वो वाले कॉन्सेप्ट करने हैं। तो वाला कॉन्सेप्ट लिखवाने से पहले एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये वाला तो नहीं, कुछ अच्छा सा बनाऊंगा, ये तो बहुत आसान है। आसान वाले क्वेश्चन होमवर्क देंगे तुम्हें, ठीक है। हार्ड वाले क्वेश्चन यहाँ करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिखना, फिर कॉन्सेप्ट लिखेंगे उसका, ठीक है। सब लोग लिखना एग्जाम्पल में एस एस बी लिमिटेड, ये बहुत बढ़िया कंपनी है ये। एस एस बी लिमिटेड पता नहीं तुम्हें? हाँ। इशूड 10,000 शेयर्स एट द रेट 100 ईच एंड ₹20 सिक्योरिटी प्रीमियम पेबल एज, एप्लीकेशन पे है बेटा 30 रुपए, अलॉटमेंट पे है 60 रुपीज, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 30 रुपीज। इसके अंदर इंक्लूडिंग है ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम, इसके अंदर इंक्लूड है ₹10 सिक्योरिटी प्रीमियम, दोनों में सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक है। टोटल कितना हो गया है आपका? 100 रुपए के साथ 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम का। फिर यहां मैं एक एडजस्टमेंट लिखूंगा, ऑल द मनी, ऑल द मनी was duly received but with following exceptions। अब ये कुछ एक्सेप्शंस है हमारे, ठीक है। सबका पैसा मिल रहा है टाइम पे, बट कुछ एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन कौन कौन है? एक है उसका नाम है चिंटू, होल्डिंग 200 शेयर्स, failed to pay any amount after application। ठीक है, चिंटू ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। फिर एक और है, उसका नाम है बेटा चिंटी, फेल चिंटी होल्डिंग, चिंटी होल्डिंग 300 शेयर, फेल टू पे एनी अमाउंट आफ्टर अलॉटमेंट। चिंटी ने कब नहीं दिया पैसा? अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। तो आपको देखकर पता लग ही रहा होगा किसने कहां पे पैसा नहीं दिया। अगर मैं मार्किंग करूं ना, मैं चिंटू को, चिंटू के नाम से यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ, और चिंटू के यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर सकता हूँ। चिंटू ने ना दोनों जगह पे पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दे रहा, तो वो अलॉटमेंट पे भी नहीं दे रहा, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी नहीं दे रहा। लेकिन चिंटी जो है ना, चिंटी सिर्फ कहाँ पे नहीं दे रही पैसा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं दे रही। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको ना, अलॉटमेंट में सबका पैसा आ रहा है, लेकिन 200 शेयर पे नहीं आ रहा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चिंटू के 200 शेयर पे नहीं आ रहा, और चिंटी के 300 शेयर पे नहीं आ रहा, तो टोटल देखा जाए कितने शेयर पे नहीं आ रहा पैसा? 500 शेयर पे पैसा नहीं आ रहा। तो आप अब इस चीज को
किस तरीके से डील करोगे, आपको वो चीज समझनी है, ठीक है। तो पहले तो सब लोग एप्लीकेशन की एंट्री तो खुद से ही कर दो, वो तो सिंपल है, उसमें तो सभी दे रहे हैं पैसा, ठीक है, उसमें तो सभी देंगे पैसा। एप्लीकेशन मनी रिसीव और ट्रांसफर की एंट्री करो। कर दिया, क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ तो ये बोलो ना, कैपिटल बोल रहे थे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा एक बार बताओ, क्वेश्चन में कहीं पे इक्विटी मेंशन है तो अपने आप क्यों लिख रहे? मैंने क्या बात बोली थी, मेंशन है तो लिखो, नहीं मेंशन है तो नॉर्मल शेयर एप्लीकेशन लिखो यार, समझे ना। इक्विटी बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या पता प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो आप जब कुछ नहीं दिया तो यहाँ लिखना टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आएगा, कितने शेयर थे, 10,000, 10,000 पे पूरा 30 रुपए, हाउ मच, 3 लाख, 3 लाख। फिर आपने ट्रांसफर करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा 3 लाख आपने क्या कर दिया बेटा, ट्रांसफर हो गया ना। यहां तक नॉर्मल था, यहां तक सिंपल है। अब अलॉटमेंट करेंगे, अब मेरे बात सुनना। चिंटू ने मेरे को अलॉटमेंट में नहीं दिया पैसा, ये मेरे को बात कब पता चलेगी, जब मैं पैसा रिसीव कर रहा हूँ, यानी कि जब मैं मंगाऊंगा पैसा, मैं सबसे मंगाऊंगा ना, जब मैं सबसे मंगाऊंगा, मैं चिंटू से ही मंगाऊंगा ना, मेरे को मंगाने के टाइम पे, ड्यू के टाइम पे पता रहेगा क्या चिंटू पैसा देगा नहीं देगा, नहीं। तो ड्यू की एंट्री तो नॉर्मल होगी, ड्यू की एंट्री सबके साथ होगी। तो ड्यू की एंट्री में आपको 10,000 शेयर पे 60 रुपए मंगाने, जिसमें 10 रुपए किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, और 50 रुपए किसका है, शेयर कैपिटल का। तो ड्यू की नॉर्मल एंट्री है। तो जब आप ड्यू की एंट्री करोगे, थर्ड एंट्री, तो एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहां पे तो आएगा आपका 10,000 शेयर पे 60 रुपए विच इज 6 लाख, यहाँ पे आएगा 10,000 शेयर पे 50 रुपए विच इज 5 लाख, और यहाँ पे आएगा 10,000 शेयर पे 10 रुपए विच इज 1 लाख। इज दैट क्लियर, समझे। अब इसके बाद जब मैं चौथी एंट्री करूंगा, अलॉटमेंट मनी 6 लाख मेरे को रिसीव करना है, कितने शेयर पे, 10,000 शेयर पे। अब जब मैं रिसीव करने जाऊंगा तब जाके मेरे को पता लगेगा 200 शेयर पे पैसा नहीं आया। अब इसको रिकॉर्ड करने के तरीके हैं दो, ध्यान देना। जो 200 रुपए नहीं आया ना, 200 शेयर शेयर पे पैसा नहीं आया, इसको अपनी बुक्स में अकाउंट करने के दो तरीके हैं बेटा। एक, बताकर करना कि इतना पैसा नहीं मिल रहा, जब बताकर करोगे ना, तो उसके लिए हमें कॉल्स इन एरियर का ना अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो जितना पैसा मेरे को नहीं मिला ना, उतना पैसा मैं कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में डाल दूंगा। दूसरा, डिडक्ट करके, बताएंगे नहीं वहां पे, वहां जितना पैसा नहीं मिल रहा ना, उतना पैसा डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए ना, जो मैं चौथी एंट्री करने वाला हूँ, फोर्थ एंट्री करने वाला हूँ ना, इसके दो केस हैं। पहला, केस ए, इस केस ए का नाम लिखेंगे हम, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन्ड
और ये वाला जो केस है ना, मेरा पर्सनल फेवरेट केस। पता है क्यों है पर्सनल फेवरेट केस मेरा? बिकॉज ये ज्यादा लॉजिकल है। इस केस में कभी गलती होती ही नहीं। आप कभी कोई चीज भूलोगे ही नहीं। अच्छा, इस केस को कैसे करेंगे, देखो सुनो। कितना पैसा रिसीव करना था? 6 लाख। तो जब आप रिसीव की एंट्री करोगे, नॉर्मली क्या करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, है ना? एक थोड़ी लाइन छोड़ेंगे, अभी लिखना मत, कोई समझना भी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वो जस्टिफाइड है कि मेरे को 10,000 शेयर पे पूरा 60 रुपए रिसीव करना था, विच इज 6 लाख रुपए। जस्टिफाइड है ना? लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को 200 शेयर पे 60 रुपए नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट। नेचर अगर इसका कोई पूछेगा तो बताना, ये बाय नेचर हमारा एसेट होता है, जस्ट लाइक डेटर्स। अभी उधार चढ़ा दिया ना तुमने उनके सर पे, तो ये नेचर से क्या हुआ? एसेट। एसेट इंक्रीज तो डेबिट। तो कॉल्स इन एरियर कहाँ पे डालोगे? डेबिट साइड। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 200 शेयर पे 60 रुपए नहीं मिल रहे, तो कितना हो गया? 12,000 हमें नहीं मिला। अब 6 लाख में से 12 नहीं मिला, बाकी तो मिल रहा है ना? 12,000 लेस करके कितना आएगा? 5,88,000। और इसको अगर जस्टिफाई करें तो यहाँ टेक्निकली हमारे को 9,800 शेयर पे 60 रुपए आ रहा है। मल्टीप्लाई करके देखोगे यही आएगा। क्लियर है बात ये? समझे ना ये था केस वन, जो थोड़ा ज्यादा अच्छे से लॉजिकली समझ में आता है अपने को। बिकॉज यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में हमें सीधा सीधा ना दिख रहा है हमें कितना अमाउंट लेना बाकी है, कितना पैसा हमारा अभी उससे लेना बाकी है, कॉल सीनियर में शो हो गया। दूसरा केस थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट खैर सिलेबस का पार्ट है, तो यहाँ दिखा देते हैं। अब वो दूसरा केस ये है, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। यहाँ सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि हमारे को 200 शेयर पे नहीं आ रहा ना पैसा, तो उनका अमाउंट हटा कर चलो। तो जब यहाँ पे आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो आप सीधा जितने शेयर पे पैसा आ रहा है ना, उनका ही अमाउंट लेकर चलोगे। आपको पता है 10,000 शेयर पे आना था, 200 शेयर पे नहीं आया, तो कितने शेयर पे आया? 9,800 शेयर पे 60 रुपए आया। सीधा 5,88,000 की वैल्यू को यहाँ पे रिकॉर्ड करो। इज दैट क्लियर? अब इससे पता है क्या होगा? जब आप शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट टैली करने जाओगे, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट डेबिट में कितना है? 6 लाख। यहाँ क्रेडिट में कितना है? 588। तो डेबिट में कितना बैलेंस बच रहा है? तो जो डेबिट में अभी भी बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो किसका रिफ्लेक्ट करेगा? तो यहाँ ये है। इस वाले अप्रोच में ऑन द अदर हैंड क्या है, मैं शेयर अलॉटमेंट को तो कैंसिल आउट कर ही रहा हूँ, खत्म कर ही रहा हूँ। मैं जितना पेंडिंग बैलेंस है ना, उसको मैं कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर करके खत्म कर रहा हूँ। तो ये मेरा शेयर अलॉटमेंट का लेजर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं कॉल्स इन एरियर का अकाउंट देखूंगा, वहां पता लग जाएगा। तो यहाँ से ज्यादा अच्छे से आप विजुलाइज कर सकते हो, देख सकते हो अलग से इनका अकाउंट अगर दिखेगा। यहाँ पे क्या है, आपको टी शेप अकाउंट लेजर बनाना पड़ेगा, अलॉटमेंट का बैलेंस देखना पड़ेगा, काट कर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से शो होगा, इसलिए मेरे को ना ये वाला अप्रोच ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेफर करता हूँ कौन से वाला अप्रोच? ये वाला। अब आपके ऊपर बात है, क्योंकि देखो सीबीएसई के सिलेबस में दोनों अप्रोच हैं। सीबीएसई लेकिन कभी भी थोपता नहीं है मेथड कि ये वाला करना है या ये वाला करना है। इट इज अप टू यू, आप कौन सा वाला मेथड करके चलोगे। आप ये वाला करना चाहते हो या ये वाला करना चाहते हो, ठीक है ना? ये आपकी ऊपर बात है, ठीक है? क्योंकि जो अभी हम मेथड यहाँ चूज करने वाले हैं ना, उसी मेथड के हिसाब से फिर हमें ना फोर फीचर का टॉपिक समझना पड़ेगा। ठीक है ना बात ये? और फोर फीचर में मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये मैं करके भी बताऊंगा ये बना के,
अगर ये वाला अप्रोच करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर ये वाला करेंगे बहुत आसान हो जाता है मेथड, फोर फीचर वाला। ये वाला करेंगे आपको अलग अलग चीज से चुनना पड़ेगा, अलॉटमेंट से इतना है, अच्छा कॉल पे इतना नहीं मिला, उनको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप फोर फीचर में कॉल सीनियर वाला करोगे ना, कॉल सीनियर में दिख जाएगा अच्छा इतना अमाउंट है एक साथ, उठाकर सीधा लिख दो। ठीक है ना। इसलिए प्रेफरेबल कौन सा करके चलेंगे बेटा हम, केस ए वाला। ठीक है ना। चलो, ऐसे ही आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में करना है, वो वाला खुद करके बताओ। उसमें भी कॉल सीनियर है 500 शेयर पे। हो गया। क्या हुआ। फिफ्थ वाले में पहले ड्यू की एंट्री बताओ। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो पूरा 30 रुपए आएगा 10,000 शेयर पे, 3 लाख। यहाँ पे 10,000 शेयर पे 20 रुपए, 2 लाख। और यहाँ 10,000 शेयर पे 10 रुपए, 1 लाख। हो गया। फिर जब आप रिकॉर्ड करोगे, फिर से वही बात है, मैं अभी दोनों केस से कर रहा हूँ यहाँ। पहला केस, जब कॉल सीनियर खोलोगे आप, तो यहाँ एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, कॉल सीनियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे तो पूरा 3 लाख है। यहाँ आपको पता है 500 शेयर पे 30 रुपए पूरे नहीं मिले, कितना आ गया, 15,000। तो यहाँ कितना मिल रहा है आपको, 2 लाख। समझे ना। और केस बी में तो सिर्फ 285 को लेकर एंट्री कर देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे सीधा जितने शेयर पे पैसा आ रहा है ना, उस पे कर देंगे, विदाउट कॉल सीनियर। ठीक है। ऑल क्लियर। कर लेंगे भाई आगे जाकर। इसके कॉन्सेप्ट लिख लें। कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा था, नंबर 1 2 3 है ये। कौन सा नंबर 3 लिखना। ठीक है, जो एग्जाम्पल करा उसके लिए लिखना कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉल्स इन एरियर की ट्रीटमेंट। हाँ, ठीक है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉल्स इन एरियर, व्हेन अमाउंट ऑन शेयर अलॉटमेंट और कॉल आर ड्यू बट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, then the said amount is called calls in arrear। ठीक है। उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉल्स इन एरियर। क्या हो गया यार, अभी एसी बंद करवाया तुमने, पीछे वाला चला रहा मैं। उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉल्स इन एरियर। अब इसकी ट्रीटमेंट देखना। ट्रीटमेंट में ना वही दो केस बता देना अपने, ऐसे ना, ऐसे एरो कर देना, ऐसे चार्ट बना लो, थोड़ा इजी रहेगा आपको समझने में। पहला केस, केस ए, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज ओपन्ड। जब इसे ओपन करके चलेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, तो हमारी एंट्री बनेगी कॉल्स इन
एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर, या तो देखो अलॉटमेंट में होगा ना, या तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर जो भी कॉल है, टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक है ना बात ये, या तो ये एंट्री होगी कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल अकाउंट। केस बी, when calls in arrear is not opened। अच्छा, जब ओपन नहीं करेंगे कोई एंट्री थी क्या इसकी? नहीं, सिर्फ क्या था, डिडक्शन। इसमें क्या करेंगे, वी शैल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर फ्रॉम अलॉटमेंट और कॉल मनी रिसीविंग एंट्री, कॉल मनी रिसीविंग एंट्री। कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी की रिसीविंग एंट्री में हम क्या कर देंगे बेटा, उसका अमाउंट डिडक्ट करके चलेंगे, बस डिडक्ट करके जो एंट्री बन रही है वो एंट्री बनने दो। ठीक है ना, यहाँ पे लेकिन इसको ऐसे रिकॉर्ड करके हम चलेंगे, नरेशन बीइंग कॉल्स इन एरियर रिकॉर्डेड। या वहां पे अगर कंबाइंड नरेशन लिखनी है तो वही लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग कॉल मनी रिसीव, वो जस्टिफाइड है, कितना ही मिला है, बाकी का कॉल्स इन एरियर, अलग से ऐसे मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, कॉल इन एरियर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को? कर लोगे क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, दो एक क्वेश्चन। आर यू गाइस रेडी? एक और करके बताओ ना। चल, हाँ क्या कह रहे हो? कोई कह रहा है कुछ? छुट्टी छुट्टी 7 बजे होगी आज, सैटरडे है ना आज। यू गाइस नो द ड्रिल। अच्छा, कल क्लास रखूं या आज 1.5 घंटा पढ़ लें? कल रख दूं? उससे पहले छुट्टी कर दूंगा। या सोचो कल क्लास के बाद फिर हम फाइनल मैच इसमें देखेंगे। देखो यार बैटिंग आई तो इस पे देखेंगे। अरे बैटिंग देखने में मजा आता है इंडिया की। हाँ, बॉलिंग में आता है मजा शामी को देखकर। ये मेरे को बॉलिंग ना वो थोड़ा बोरिंग लगता है। अभी न्यूजीलैंड का मैच था, टुक 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 करे जा रहे हैं यार वो चौका छक्का भी मार रहा, कोई ऑडियंस का रिएक्शन नहीं है। उसने हाफ सेंचुरी बनाई पहले, वो यार हाँ ठीक है, मिचेल ने। हाँ, पहले उसने हाफ सेंचुरी बनाई, उसने ये तो करता रहता हूँ मैं, इट्स नॉट अ बिग डील। और इंडिया के प्लेयर हाफ सेंचुरी बना रहे हैं ऐसे हेलमेट, हमने बना दी भाई। ठीक है। जब उसने सेंचुरी बनाई मैं कहा ये अभी भी नहीं निकालेगा हेलमेट, तब उसने निकाला हेलमेट, हाँ, बना दी मैंने। तो देखा यार भाई। चलो, एनी हो, एक क्वेश्चन आप करके बता रहे थे मेरे को ना अभी, दूंगा क्वेश्चन, दूं एक? अच्छा दूं बेकार दूं? ये वाला करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। समझाऊं पहले क्वेश्चन? अच्छा एक चीज सुनना, समझना पहले। ये ए लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने बोला विद रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कौन सी कैपिटल है बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल। हमें मतलब ना इशूड कैपिटल से होता है। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज कैपिटल, मतलब वो कैपिटल जो मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है, इससे ज्यादा कंपनी कभी शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ये वो वाली कैपिटल होती है। आपने वो पढ़ा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ना एक कैपिटल क्लॉज होता है हर कंपनी का। तो उस कैपिटल क्लॉज में उनका डिसाइडेड रहता है कि हम अगर शेयर इशू करने में आए ना,
तो मैक्सिमम इतने नंबर ऑफ शेयर ही इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा कभी शेयर इशू नहीं कर सकते। देन अगेन ये चीज बदली जा सकती है। उनके वो होती है हर साल एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की, वहां पे वो इस चीज को, इस मुद्दे को बदल सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा वो कैसे पास होता है, क्या वोटिंग सिस्टम है उसका, बट वो बदल सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम पे वो बदलती नहीं है कंपनी। तो ये वही वाली कैपिटल है, ये रजिस्टर्ड कैपिटल है कितने से, 5 लाख। इसका कुछ करना है, नहीं करना, बस इस जानकारी से हमें एक चीज पता लगेगी, ये जो कैपिटल है उसका फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपए है। कितना है फेस वैल्यू, 10 रुपए। अब लेकिन कंपनी ने इशू कितने करे, 20,000। हमें इससे मतलब है, कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे और 2 रुपए का प्रीमियम है, तो आपको पता है 10 रुपए का एक शेयर है, प्रीमियम 2 रुपए का है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए दिया, अलॉटमेंट में 4 रुपए दिया, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल में दिया, और 3 महीने बाद, मेड 3 मंथ्स लेटर, अच्छा 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल ही दिया। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर ड्यूली कलेक्टेड, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर, ये क्वेश्चन अच्छा, चलो इसमें आगे का भी कॉन्सेप्ट आ गया। इन्होंने बोला वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन होल्डिंग ऑफ 300 शेयर। एक शेयर होल्डर ने ना फर्स्ट कॉल पे बाकी जो भी बैलेंस बचा था वो सारा पैसा दे दिया। ठीक है। अच्छा किसका बैलेंस बचा होगा, फर्स्ट कॉल के बाद कौन सी कॉल आती है, सेकंड कॉल। और ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो सेकंड कॉल है ना वही फाइनल कॉल है। तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉल जब मंगाई ना, तो एक शेयर होल्डर था, उसने सारा पैसा दे दिया, यानी कि फर्स्ट कॉल का भी दे रहा है। और जो सेकंड कॉल मंगाई नहीं कंपनी ने, अनकॉल्ड कैपिटल है, कल बताया था मैंने अनकॉल्ड कैपिटल, जिसको रिजर्व कैपिटल भी कहते हैं, वो अनकॉल्ड कैपिटल का भी पैसा दे दिया। तो इसको देखते हैं भाई, इसको कॉल्स इन एडवांस में डालेंगे, कैसे डालना है वो देखना है। फिर एक और शेयर होल्डर है, उसके बाद 1,000 शेयर है, उस भाई ने तो फर्स्ट कॉल पे पैसा ही नहीं दिया। मतलब एक जना अपना सेकंड फाइनल कॉल का ही पैसा दे रहा है, और एक जना फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं दे रहा। यहाँ इसने ये बात कर दी। अब इस क्वेश्चन को जब भी करोगे ना, देखो जब भी शेयर का क्वेश्चन करोगे, अभी तो ये अभी छोटे ही क्वेश्चन है, आगे जाके वो थोड़े से और बड़े होंगे क्वेश्चन, लेकिन मैं यहीं से आपकी ना प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। जब भी आप शेयर का क्वेश्चन करोगे ना, जैसे मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, वो क्वेश्चन की एक समरी है, तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को ना समराइज करो पहले। समराइज पता है कैसे करना है, जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो इसे समराइज ऐसे करना है, आपको पहले तो क्वेश्चन का नंबर लिखना है, ठीक है, 11th क्वेश्चन है। फिर आपको बताना है क्वेश्चन के मेन मेन बुलेट पॉइंट्स, कि आपके इशूड शेयर कितने हैं। क्वेश्चन में बताओ इशूड शेयर कितने थे, 20,000 थे, आपको ऐसे लिख देना है 20,000 इशूड शेयर है हमारे। फिर आपको साथ में बताना भी है एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, तो यहां लिखना @10, और साथ में बताना प्रीमियम कितना मंगाया, 2 रुपए, ऐसे डैश मार देना। फिर डैश मार के बताना है ब्रेकेज, कि हर किस्त पे कितना कितना मंगाया। बताओ एप्लीकेशन में क्या रेट बता रखा था, 3 रुपए। फिर बताओ अलॉटमेंट में 4 रुपए, और इसी के अंदर बोला है ना इंक्लूडिंग 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल पे कितना था बेटा, 2 रुपए। फाइनल कॉल की कोई जानकारी नहीं है, बस इशारा है कि एक बंदे ने सारा पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल का। तो उस इशारे को यहाँ पे आप चेक करो, अगर आप इसका टोटल करोगे तो वो 10 + 2 12 रुपए होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ करो 3 और 4 और 2 कितना बनता है, 9 रुपए बनता है। कितना अभी आना बचा है, 3 रुपए आना बचा है। तो ये जो 3 रुपए अभी पेंडिंग बैलेंस है, ये कौन सी कॉल का बैलेंस है, सेकंड एंड फाइनल कॉल का। तो यहां मेंशन करना सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना है बेटा, 3 रुपए। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, क्वेश्चन में क्या बोला, ऑल द मनी वॉज ड्यूली कलेक्टेड, ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली कलेक्टेड, बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड। जानकारी सिर्फ फर्स्ट कॉल तक की है, जानकारी सिर्फ फर्स्ट कॉल को मंगाने की है, सेकंड कॉल मंगाने की कोई जानकारी नहीं है। तो बेटा जब कोई जानकारी नहीं है ना सेकंड कॉल मंगाने की, तो इसके आगे अपने आप से ही पहले लिख देना ये कौन सी कैपिटल है, अनकॉल्ड कैपिटल में आएगी ये।
कितना रुपए? 3 रुपए। कोई पूछे इस सवाल को देखकर अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है तो बताना। 3 रुपए इंटू 20,000, 60,000। तो अनकॉल्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में कितनी है? 60,000। ये क्वेश्चन की समरी बन गई। फिर क्वेश्चन में आपने आगे पढ़ा तो पता लगा एक बंदा है, नाम नहीं पता, तो नामकरण हम कर दें। उस बंदे का नाम एक्स रख दें। ठीक है। उसका एक्स नहीं है, एक्स की याद आ जाएगी। उसका नाम ए रख दें। ए रख दें। ए है, 1,000 शेयर है उसके पास, सॉरी यहाँ नहीं रखनी। अच्छा, ए के पास कितने शेयर है बेटा? 1,000 शेयर है। ध्यान सुनना, समरी बनाना है ऐसी। ए के पास कितने शेयर है बेटा? बातें नहीं उधर। ए के पास कितने शेयर है? 1,000 शेयर। अब ए ने क्या करा? फर्स्ट कॉल में ना, इसने सेकंड और फाइनल कॉल का ही पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का तो देना ही था। उसमें कोई ऐसी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं करी। एबनॉर्मल एक्टिविटी क्या करी? इसका पैसा इसके साथ दे दिया। तो ये एक ही बात है। दूसरा बंदा है, उसके पास कितने शेयर है? 300। उसका नाम है बी रख दूं। जो बी है ना, बी, जिसके पास कितने शेयर है? 300 शेयर। उस बंदे ने फर्स्ट कॉल पे पैसा ही नहीं दिया, क्रॉस मार दिया। तो क्रॉस मारने का मतलब इसने पैसा नहीं दिया। इसने इसका पैसा यहीं दे दिया और इसने इसका पैसा नहीं दिया। ये पूरा क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब बार बार वो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसे देखो, इसको देखकर एंट्री करो। क्या? ओहो, सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। क्या करे बच्चों, मेरे को नुकसान कम दिखाना था, नुकसान ज्यादा है। ऐसा कर देते अक्षय कुमार। तो ये हो गया 300 शेयर, और ये कितना हो गया? 1,000 शेयर। बन गई ना समरी। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यही समरी देखकर क्वेश्चन करना है, करें। मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट तक नॉर्मल क्वेश्चन है यार। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, करो उसे। कर लिया? मैं कह रहा फर्स्ट कॉल को ड्यू नॉर्मल है, कर दो। अब ड्यू में थोड़े पता है कौन एक्स्ट्रा पैसा दे रहा कौन नहीं दे रहा। ड्यू नॉर्मल है। फर्स्ट कॉल के ड्यू की भी एंट्री कर दो। कर दी? बहुत बढ़िया। फर्स्ट कॉल के ड्यू की एंट्री का मतलब है आपने, आप 5वीं एंट्री पे पहुंच गए। क्या सब लोग 5वीं एंट्री पे पहुंच गए हैं? चलो पहुंचो, जल्दी से पहुंचो। छठी कर दी? नहीं। एप्लीकेशन दो, अलॉटमेंट 4। हाँ, फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री हो गया ना 5, छठी है। छठी एंट्री में अभी वो कराना। छठी क्या करिए? और क्या एंट्री पूरी बता। ठीक है। सेकंड कॉल तो अनकॉल्ड है ना। छठी एंट्री करें क्या? फिफ्थ बतानी है? अच्छा देखो, सुनो, जिनको नहीं आए समझ में एक बात सुनना। एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। अलॉटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लोगे। फर्स्ट कॉल में मेरे को बताना। मेरे को पता है क्या कि ए क्या प्लान कर रहा है एक्स्ट्रा पैसा देने का, नहीं पता ना अभी। मेरे को बी का पता है कि वो शायद पैसा ना दे। जब ड्यू करेंगे ना बेटा, मेरे को कुछ नहीं पता ना। मेरे को कॉल सी नीडर के बारे में पता है, ना मेरे को कॉल सी एडवांस के बारे में पता है। तो ड्यू की एंट्री नॉर्मल होगी। तो जब आप यहाँ पे 5वीं एंट्री करोगे ना, फिफ्थ वन, आप नॉर्मल करना। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? कितने शेयर है? 20,000 शेयर है। मैं सबसे 2 रुपए ही मंगा रहा हूं, तो हमारे पास 40,000, 40,000 आना चाहिए। लेकिन जब आप सिक्स वन एंट्री करोगे, और आपको पता है मैं कॉल सीनियर ओपन वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगा, ठीक है? तो जब आप ये एंट्री करोगे, पहले नॉर्मल एंट्री पास करना। आप करना, एक तो पैसा आएगा बैंक में, और एक आपका शेयर, एक स्पेस छोड़ के करना। और एक किसका पैसा आएगा? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आएगा। ओके।
अब देखो आपको पता है 40,000 आने चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन की समरी में देख के पता है बी ने 1,000 शेयर पे बेटा पैसा नहीं दिया। जब इसने पैसा नहीं दिया तो क्या ओपन करेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर में आप डेबिट कर दो। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। 1,000 शेयर पे कितना रुपए नहीं आया, 3 रुपए। 3,000 नहीं आए, कॉल्स इन एरियर में डेबिट हो गया। अब बेटा एक बंदा है, वो है ए। इसने सेकंड और फाइनल कॉल जो भी मंगाई नहीं है, इसका पैसा हमें एडवांस में दे दिया। कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया तो कौन सा अकाउंट खोलेंगे, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर अगर आपका एसेट है तो कॉल्स इन एडवांस, मंगाया नहीं पैसा पहले मिल रहा है, तो हमारी क्या बन गई। और कोई बताएगा व्हाई इट इज अवर लाइबिलिटी, व्हाई इट इज अवर लाइबिलिटी, कॉल्स इन एडवांस लाइबिलिटी क्यों है। शेयर नहीं दिया, अभी आपने सेकंड और फाइनल कॉल का उसे शेयर नहीं दिया, आपने पहले ही एडवांस में ले लिया पैसा। तो जब तक शेयर नहीं देंगे तब तक आपकी क्या कहलाएगी, ये लाइबिलिटी। तो यहाँ पे टू कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट खुलेगा। 2 रुपए था क्या, अच्छा सॉरी सॉरी। यहाँ पे अकाउंट खुलेगा और बेटा 300 शेयर पे सुनना, 300 शेयर पे किसका एडवांस मिला है, सेकंड कॉल का। और सेकंड कॉल का रेट क्या है, 3 रुपए। तो 300 शेयर पे कितना पैसा मिला आपको, 3 रुपए। 2 रुपए नहीं, 2 रुपए मत करना यहाँ। कॉल्स इन एडवांस में इसका पैसा मिला है फर्स्ट और फाइनल कॉल का, और बेटा इसका रेट 3 रुपए है। तो 300 पे कितना रुपए मिल रहा है, 3 रुपए। 300 × 3, 900। अब देखो 40,900 मिलना चाहिए, 2,000 नहीं मिल रहा, तो कितना मिल रहा है, 38,900। इज दैट क्लियर, समझे ना बात ये सब लोग, कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। व्हाट इज दिस, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, कोई तरीका है। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट। कल करें, कल कितने बजे बुलाऊं, 12 बजे बुला दूं, मैच से पहले छुट्टी कर दूंगा। मैच तो 2 बजे शुरू होगा ना। अरे तो 12 बजे बुलाकर 1:30 बजे छोड़ दूंगा ना। देखो मैं आपको पता है संडे को इसलिए बुला रहा हूँ, मंडे की मैं आपकी छुट्टी रखूंगा। हाँ ठीक है, इसलिए आप कल आ जाओ, मंडे का आपका छुट्टी रहेगा। और शायद 21, 22, 23 की बीच में भी एक आधी छुट्टी हो सकती है। हाँ ठीक है, इसलिए आपको कल आना पड़ेगा। कल हम, याद रखना, कल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, कल छुट्टी मत मारना कोई। कल हम शेयर फोरफीचर और रीइश्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का होमवर्क दूं, कोई बुक लाए इसकी,